हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने फ्रिज क्लीनिंग का व्लॉग छोड़ा था। तो कल मैंने वो अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग एंड टूर व्लॉग। तो ये उसके बाद से शुरू हो रहा है। इवनिंग का टाइम था तो थोड़ा बहुत किचन मैसी हो रखा था, क्योंकि आज मैंने इतनी सारी क्लीनिंग करी थी। तो जो थोड़ा बहुत फ्रिज का सामान था एक्स्ट्रा जो मैंने निकाला था उसमें से, तो वो काउंटर टॉप पे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग रूटीन, कि मैं शाम के काम कैसे निपटाती हूँ। और जो नेक्स्ट डे के थोड़े बहुत काम होता है वो भी मैं शाम को ही निपटा के रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पहले तो काउंटर टॉप से चीज़ें हटाई जो थोड़ी बहुत मैस हो रखा था, और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी तो उनको मैं उनके प्लेस पर रख दूँगी। तो उसके बाद पतिदेव अभी गए थे मार्केट, और पतिदेव मार्केट से अच्छा सा खाने का सामान लेकर आए। अभी मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेने क्या गए थे और लेकर क्या आ गए। तो यहाँ पर मैं काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना थोड़ी बहुत गिरी हुई थी, जैसे सामान रखा हुआ था काउंटर टॉप पे। और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि पतिदेव ऐसी ही कुछ चीज़ लेकर आए हैं जो चाय के साथ ही अच्छी लगेगी। तो मैंने एक पैन में ना दूध ले लिया है थोड़ा सा, और दूध मैंने अलग रख दिया है। तो ये जो बास्केट थी ना मेरी बर्तन वाली, ये ना थोड़ी सी उल्टी रखी हुई थी, ये मम्मी ने रख दी थी, तो मम्मी को नहीं पता इन सब चीज़ों का। तो फिर मैंने उसको सीधा करके रखा, और अब जितना भी सामान था वो मैंने काउंटर टॉप से हटा दिया, काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया। और चाय बनने के लिए मैंने चढ़ा दी है गैस पे। तो जब तक हमारी चाय बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ खाने की चीज़ जो पतिदेव लेकर आए हैं। तो लेने गए थे ये राम लड्डू, मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद आपको बताया था कि ये राम लड्डू लेने गए थे, लेकिन लेकर आ गए मिक्स पकौड़ियाँ। तो मैंने इनसे बोला यार ये क्यों ले आए, राम लड्डू ही ले आते, ये तो मैं घर में ही बना लेती। तो इन्होंने कहा मिले ही नहीं, मैंने इतना ढूंढा और मुझे जो मिला फिर मैं वही ले आया। तो ये थोड़ी सी मिक्स पकौड़ी ले आए, और साथ ही साथ ये इसके साथ चटनी, और जो राम लड्डू के साथ मूली वाला सलाद मिलता है ना वो ले आए। तो भाई मुझे मतलब इतना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि जब ले आए तो चलो चाय के साथ खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर चाय बन गई थी, और साथ ही साथ हमारा शाम का स्नैक। तो अभी मैंने पतिदेव से कुछ सब्जियां मंगवाई है, वो गए थे मार्केट, और सब्जियां बिल्कुल खत्म हो गई थी, और बारिश ने तो कहर मचा के रखा हुआ है, ना कहीं आना ना जाना, इस टाइप की चीजें हो रही। तो आज पतिदेव घर में ही थे, क्योंकि इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, पानी वानी सब जगह इतना ज्यादा, दिल्ली एनसीआर में और इधर कश्मीरी गेट की साइड तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। ऊना के आसपास के एरिया पे ना बहुत ज्यादा पानी आ गया, कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री इधर की साइड बहुत ज्यादा पानी। आज हम न्यूज़ देख रहे थे दिन में, तो बहुत ज़्यादा बारिश ने कहर मचा दिया है। सच में डर सा लगता है ये सब देख के, इतने ज़्यादा नुकसान, लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भर गए, तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। पहले तो पंजाब में इतना ज़्यादा दुख हो रहा है देख के, और फिर दिल्ली एनसीआर में 2023 में भी ऐसे हुआ था, और उससे ज़्यादा इस साल बता रहे हैं। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं, भगवान करे ये सब जल्दी से रुक जाए, क्योंकि देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी, और सब्जी वाले भी वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन आज पतिदेव को जाना था मार्केट कुछ काम से, तो अभी वो गए थे मार्केट, तो थोड़ी बहुत मैंने सब्जियां मंगवाई हैं। और 2 दिन से मैंने व्लॉग ही नहीं डाला। एक तो तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही है, मतलब अभी थोड़ा सा आराम है। मम्मी चली गई है आज घर वापस, क्योंकि वहाँ भी देखना होता है, इतने दिन से घर बंद है तो वहाँ का भी मम्मी को देखना है। वो चीज़ हो गई थी, और पापा है ड्यूटी जाते हैं तो पापा अकेले इतना सब नहीं संभाल सकते। तो मम्मी आज चली गई, मम्मी कह रही फिर आ जाऊंगी अगर ऐसी ज़्यादा दिक्कत हुई तो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन ये होता है ना कि जब इतने दिन तक ऐसे हो जाए तो थकान सी रहती है। तो और मम्मी आ जाए, मम्मी काम कर रही थी ना आज, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं तो बिल्कुल आराम से चीज़ें करती थी जो मेरा मन करता था, वरना सब मम्मी कर रही थी। तो मैं तो बस कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसा है कि एक्टिविटी होती रहे वैसे वाला। नहीं तो मज़े आ रखे थे मेरे मम्मी के आने से, और आज चली गई। आज ही मैंने बहुत काम कर लिया, पतिदेव ने हेल्प भी करी है थोड़ी बहुत। तो मुझे करनी थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, वो वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा।
तो ये मैं उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। साथ ना वो पकौड़ी अभी ले आए, मिक्स पकौड़ी होती है ना, तो मैंने देखेगा, मैंने कहा ये तो मैं खुद ही बना देती, ये क्यों लेकर आए हो। तो वो कह रहे मेरा राम लड्डू का मन था बट वो मिले नहीं, फिर मैं ये ले आया। मैंने कहा ये क्यों लाया, मतलब मुझे ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मैं ये सब चीज़ें घर पे बना सकती हूँ। तो मैंने पतिदेव से बोला मैं बना ही देती अगर आप बोलते पकौड़ियाँ। बट फिर क्या था, वो ले आए तो हमने पकौड़ी वगैरह खाई। और अभी पतिदेव कर रहे हैं पूजा, और मैं करूँगी थोड़ा सा किचन का काम, सब्जियां वगैरह अरेंज करती हूँ जो पतिदेव लेकर आए हैं। साथ के साथ ये सारे काम करके रख दो ना तो नेक्स्ट डे के लिए इजी हो जाता है हमारे लिए। तो बस देखती हूँ क्या क्या सब्जियां लाया, अभी तो मैंने देखी भी नहीं है, ऐसी थैले में रखी हुई है। और अभी दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज मैंने लड्डू गोपाल को ना ये वाली ड्रेस पहनाई है, इसमें ना एकदम वैसा लुक आ जाता है राधा रानी वाला ना, ये वाली ड्रेस है ही उस टाइप की। तो जब मैंने ये ली थी ना, मुझे नहीं पता था, और ये मैं भूल से राधा रानी की ड्रेस ले आई थी। तो एक ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल के पास ना राधा रानी की भी हो गई, तो मैं इसे ना कभी भी पहना देती हूँ लड्डू लड्डू गोपाल को। तो इतने प्यारे लगते हैं, एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। उसके बाद पतिदेव ने कर दी थी शाम की दिया बत्ती। तो आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी, तो ये सारे कंटेनर्स जो थे ना, ये भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, और ये अभी सूख गए हैं। तो इनको मैं एक बार कपड़े से पोंछ के, और जितनी भी सब्जियां मैं इनमें अरेंज करके रखती हूँ, तो सच में काफ़ी टाइम तक इसमें फ्रेश बनी रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये किचन के लिए, और आप इन्हें ज़रूर लें, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन ही लिया है। इनकी लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने डाली हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किचन के लिए, और मैंने काफ़ी टाइम पहले से ये लिए हुए हैं। तो जितनी आप इकट्ठी सब्ज़ी मंगवा लेते हो ना, तो उनको अगर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो जल्दी ही सब्ज़ियां ख़राब होने लगती है। और बरसात का मौसम है, आप लोगों को पता है सब्ज़ियां और फल कितने महंगे हो रखे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा के 10-15 मिनट लगा के अगर आप ज़्यादा दिन तक अपनी सब्जियों को फ्रेश रख सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके, तो बहुत अच्छी बात होती है एक हाउसवाइफ के लिए। और कुछ भी चीज़ें ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है, जो कि हमारी मेहनत का, हमारे पतिदेव की मेहनत का होता है। तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही हमें अपने घर के किचन के काम करने चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत टाइम ही लग जाता है आपका ना, तो टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार हैबिट बना लोगे, तो अपने आप ही आपका इन चीज़ों में मन लगने लगेगा। तो मैं सारी अपनी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी मतलब जैसे फल आते हैं या ग्रोसरी आती है या सब्जियां आती है, तो उनको इसी तरीके से अरेंज और ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि जिससे मेरी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन थे धुले हुए, उनको मैं एक कपड़े की हेल्प से ना पोंछ के रखूँगी, क्योंकि आजकल क्या है, बरसात के मौसम में ना बर्तनों में भी मॉइस्चर रह जाता है, तो जिससे गीले गीले से रहते हैं ना, तो मच्छर वच्छर, छोटे छोटे से मच्छर जो बरसात वाले होते हैं ना, वो आने लगते हैं किचन में। तो कोई भी चीज़ ना में ना आपका मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए किचन की। तो बस मैं साफ़ सुथरा, मैंने काफ़ी सारे जो है ना कपड़े बना रखे हैं किचन क्लीनिंग के लिए, तो हर एक चीज़ का कपड़ा आपको अलग रखना चाहिए। अभी जब मैं सब्जियां निकाल रही थी थैले से, तो एक चीज़ हुई है जो पतिदेव ने ना बड़ी ख़राब करी है सच में। मुझे बड़ा बुरा लगा इस चीज़ को देख के, क्योंकि मैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा बेकार लगता है ये सब चीज़ें। तो पता है हुआ क्या, मैंने सारी सब्जियां निकाली, तो सबसे लास्ट में सब्जी में ना अरबी के पत्ते निकले। तो पहली बार आपने देखा होगा मैंने अरबी के पत्ते बनाए थे, तो पतिदेव को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, तो वो इस बार लेके आए हैं। वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बंडल में ना 4 पत्ते आते हैं, तो हम दोनों के लिए 4 पत्ते बहुत होते हैं वो। और तो पतिदेव इस बार ना, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने सोचा एक बंडल में एक ही पत्ता होता है, और वो अरबी के पत्तों के ना 4 बंडल ले आए गाइस। और मतलब मेरे को इतना ज़्यादा ये लगा ना, मैंने कहा वेस्ट हो गया। मैंने उन्हें बोला कि वापस दे आओ, लेकिन वो कह रहे बारिश का मौसम है, मैं नहीं जा रहा हूँ अब। तो पता है मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने कहा अब मैं कैसे कितना बनाऊंगी ये। और मतलब हमें तो एक बंडल बहुत होता है, और वो 4 बंडल ले आए, अब उसमें 12 पत्ते हैं। तो मैं इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी, क्योंकि हर बार एक ही सब्जी ना खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोच रही हूँ जो सब्जी वाले आते हैं ना, शायद मैं उनको दे दूंगी, ऐसे ही उनका बिक भी जाएगा। तो वही मैंने सोचा है फिर, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है।
तो उसके बाद मैंने सारी सब्जियां निकाल ली। और क्योंकि पतिदेव को भी नहीं पता था गाइस, उनकी भी इसमें मैं गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनको लगा कि एक बंडल में एक ही पत्ता आता है, इस वजह से फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को ना अच्छे से धो के बास्केट में रख दिया है। अब इनका पानी निखर जाएगा और साथ ही साथ मैं फल भी धो दूंगी, जो पतिदेव अभी फल लेकर आए थे। तो तब तक इनका पानी निथरेगा तो मैं बाकी के काम निपटा लूँगी। और किचन मैंने एकदम क्लीन कर दिया, काउंटर टॉप वगैरह सब। उसके बाद जो मैंने सुबह ये फ़ोल्ड करके रखे थे ना, तो इनको मैं अभी यूज़ में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो है ना सोफ़े पे दूसरा कवर डाला हुआ है, तो इनको मैं रख दूँगी बेड के बॉक्स में। और क्योंकि बाहर रखे रखे ना फिर धूल मिट्टी ही आती है, तो इनको मैंने पतिदेव की हेल्प से रखा बेड बॉक्स में। और यही छोटे छोटे शाम के काम होते हैं जो मैं अपने कर लेती हूँ टाइम के साथ, तो उसमें मेरा ही मतलब मुझे ही इजी हो जाता है घर के कामों के लिए ना, जब आप साथ के साथ सारे काम निपटा लेते हो। तो बस यहाँ पर मैं छोटे छोटे से इवनिंग के अपने कामों में लगी हुई थी। और अभी थी डिनर बनाने की बारी, तो पतिदेव ने डिनर के लिए कर दिया था मना, क्योंकि दिन का ना हमारा जो है पुलाव रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। मैंने पतिदेव से बोला कि क्या बनाऊं अभी, तो उन्होंने मना कर दिया साफ। उन्होंने कहा मैं तो पुलाव खा लूँगा रखा हुआ, उसे ही गर्म कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी दूध मंगवाया था, तो मैं दूध बॉईल होने के लिए रखूँगी और साथ ही साथ जो पुलाव बचा हुआ है पतिदेव के लिए पुलाव गर्म करूँगी घी डाल के। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रखी रहती है ना, अगर आप उसको दोबारा गर्म घी देसी घी में करो ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो पुलाव को मैं दोबारा से देसी घी डाल के थोड़ा सा तड़का जैसे लगाते हैं ना, वैसे गर्म करूँगी। साथ ही साथ मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया। और अब छोटे मोटे काम है, तब तक हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से पानी निथर जाएगा, तो उसके बाद मैं सब्जियां अरेंज करना स्टार्ट करूँगी। घर और किचन की कुछ आदतें ऐसी होती है ना, अगर हाउसवाइफ थोड़ा सा चेंज कर लेना उनमें, तो घर के काम किचन के काम ना बहुत इजी हो जाते हैं हम होम मेकर्स के लिए। ये मैंने तब से जाना है जब से मैंने हर एक चीज़ की ना हैबिट बना रखी है इस टाइप की, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब तो मुझे आदत हो गई है। पहले पहले थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ ये सारे काम करते हैं ना, तो बड़ा एक वो हो जाता है कि यार क्या करना, कौन देख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। अगर मेरी ये हैबिट बनी हुई है, अगर मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ ना, तभी भी मेरी ये हैबिट है कि अगर मेरे घर में सब्जियां वगैरह आती है, तो मैं उनको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। क्योंकि ये चीज़ नहीं है कि अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं ये कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं भी देख रहे हो ना, तो नुकसान तो उसमें मेरा ही है ना, अगर वेस्ट होती है चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो ही ये सब करती हूँ। वो अलग बात है कि अगर मैं ये सब करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को भी देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब मैं किसी को देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। चीज़ें वेस्ट होने से बचती है, और जो मेहनत करते हैं ना, पैसा मेहनत से आता है, उस चीज़ का हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, तो अच्छा लगता है अपने घर को इस तरीके से लेके चलना। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को जो है अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज कर दिया इन फूड कंटेनर्स में। और फ्रिज तो आज मैंने आपको दिखाई दिया था, मैंने जब सुबह जो है क्लीन किया था। तो ऐसा होता है मेरा इवनिंग रूटीन डेली का। और जब सब्जियां वगैरह आती है, तो मैं इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। और इसके साथ साथ अगर डिनर भी बनता है, तो वो भी मैं करती हूँ। आज थोड़ा डिनर में राहत मिल गई, क्योंकि रखा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, उस वजह से ना मेरा और भी अच्छा मन करता है व्लॉग्स बनाने का। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग्स को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।